बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जादू के बारे में मुख्तलिफ़ अलामात मैंने पहले भी अर्ज़ की थी एक वीडियो के अंदर, आप उनको भी देख सकते हैं। वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। चंद एक और मज़ीद अलामात मैं आपको बताऊंगा। इन अलामात को समझिए, तरीक़ाकार को समझिए और फिर फ़ैसला कीजिए कि खुदा न खास्ता ये मामला हमारे साथ है या नहीं है। हम बग़ैर सोचे समझे भाग पड़ते हैं। कोई भी मामलात हों, तबीयत थोड़ा-सा मिज़ाज में कोई फ़र्क आ जाए या थोड़ी बहुत तबीयत में गड़बड़ हो, फ़ौरन हमारे ज़हन में यही आता है कि हमारे ऊपर किसी ने कर दिया है। अगर बिलफ़र्ज़ रिश्तेदारों में ख़ुसूसन जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, जैसे ख़वातीन में अगर देखते हैं तो उनकी दरानी-जेठानी ये जो रिश्ते हैं ये ज़्यादा बदनाम रिश्ते हैं ख़वातीन के यहाँ। क्योंकि उनको कुछ हो जाए, सर में दर्द हो जाए या कोई पट्ठों का खिंचाव हो जाए, ब्लड प्रेशर की वजह से कोई मसला हो जाए, तो वो फ़ौरन उन्होंने नाम लगाना होता है कि मेरी जेठानी ने मेरे ऊपर कर दिया है और मेरी दरानी ने मेरे ऊपर कर दिया है, देवरानी। तो उसके उनके नज़दीक ये रिश्ते जो हैं, ये इनका मकसद एक ही है दुनिया में, जादू करना और टूना करना, बस इनका और कोई मकसद नहीं है ये ख़वातीन के यहाँ। और मर्दों के यहाँ भी ये चीज़ें अमूमन देखी जाती हैं। अगर कोई दुकानदार है और उसकी किसी दुकानदार के साथ कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई आपस में, कोई बिज़नेसमैन की दूसरे बिज़नेसमैन से हो गई और फिर उसके किसी भी वजह से अगर उसके कोई नुकसान थोड़ा बहुत हो जाता है, तो वो फ़ौरन उसके ज़हन में भी यही बात आएगी कि उसके साथ चूँकि मेरी लड़ाई या मेरी नाराज़गी है, तो उसने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है। तो हर चीज़ जादू नहीं होती और हर चीज़ को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को हमें समझना होगा कि जादू कहाँ होता है, किन चीज़ों के ऊपर होता है और कौन-सी ऐसी मेन बड़ी-बड़ी अलामत हैं जो हमारे जिस्म में अगर पाई जाएँ, हमें वो महसूस हों, तो फिर उसको हम जादू का नाम दे सकते हैं। और फिर उसका इलाज क्या होगा? इलाज के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं चंद वीडियोज़ आपको दूँगा। वो वीडियोज़ आपने ज़रूर देखनी है, मुकम्मल देखनी है और उनको समझना है। अगर तो ये अलामात जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये अलामात आप में पाई जाती हैं, तो फिर आप उन वीडियोज़ के ज़रिए अपना इलाज खुद कर सकते हैं। कोई मसला, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। चंद अलामत जादू की, एक उसमें से बहुत बड़ी अलामत, ये मैंने पहले भी अर्ज़ की थी, वो है गुस्से का आ जाना। बात में बात गुस्सा आ जाना, छोटी-छोटी बातों के ऊपर, जो बातें आम तौर के ऊपर हम इग्नोर कर देते हैं, उन बातों के ऊपर भी गुस्सा आ जाना। और कभी कोई बात हुई भी नहीं होती कि बैठे-बैठे अचानक गुस्सा आ गया और फिर वो गुस्से में बहुत कुछ ओल-फोल बोलना शुरू हो जाता है इंसान। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि बग़ैर किसी वजह के कोई काम करते रहना, बग़ैर किसी वजह के कोई काम करते रहना। मसलन चलना शुरू किया तो फिर चलता रहा, कई किलोमीटर तक पैदल चलता रहा, तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी अलामत है। इसी तरह का और भी कई चीज़ें इसमें हो सकती हैं कि अगर कहीं पर बैठा है तो घंटों उसने बैठे रहना है, कहीं बात करना शुरू की तो घंटों बातें करता रहा, अगर चुप बैठा है तो फिर घंटों बोलना ही नहीं है, चुप। और बाज़ केस तो ऐसे भी देखने में आते हैं कि कई महीने चुप हो गया, कई महीने तक कोई बात ही नहीं की किसी के साथ, ऐसे भी अफराद नज़र आते हैं। और इसके साथ अचानक कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, माली तौर के ऊपर बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाना, ये भी जादू की वजह से हो सकता है। और इसी तरह रिश्ते के मसाइल और ताल्लुकात के मसाइल, मियाँ बीवी में ख़ुसूसन ये शयातीन का सबसे पसंदीदा जो जादू है या पसंदीदा अमल है, वो है मियाँ बीवी के दरमियान में दरार डालना और उनके दरमियान में लड़ाई झगड़ा करवा देना। ये उनका सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। इसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि किसी मियाँ बीवी के दरमियान में किसी तरह से भी कोई कदूरत, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, उनमें तफरीक आ जाए और वो जुदा हो जाए, ये चीज़ है। एक रिश्तों में मियाँ बीवी का रिश्ता है, भाई भाई का है, बहन भाई का है, या जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े, नफ़रतें, बुग़्ज़, ये सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ इंसान के जो अपने सोशल उसके ताल्लुकात हैं, जो बाहर लोगों के साथ उसका मेल जोल है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। वो ताल्लुकात आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी अलामत है जादू की। अगर आप में ये मसला आ जाए कि बग़ैर किसी वजह के आप के अंदर ऐसे चीज़ें आना शुरू हो जाएँ, तो फिर आप समझ लें कि ये वाक़ईतन जादू के असरात हैं। और इसके साथ नींद के अंदर, ख्वाब में
آپ کو درندے نظر آنا یا موذی جانور جیسے سانپ ہیں، بچھو ہیں، یہ چیزیں نیند کے اندر نظر آنا، یہ بھی بہت بڑی علامت ہے جادو کی۔ رات کو نیند نہ آنا، ایک تو یہ ہے کہ انسان، بعض لوگوں کی تھوڑی سی عادت ہو جاتی ہے کہ دن کو وہ سوئے رہے اور رات کو جاگتے رہے، یہ نہیں۔ اپنی روٹین ہو رات کو سونے کی اور اس کے اندر اس کو بلا وجہ نیند نہ آئے، کوئی خوف اس کے ذہن پر طاری ہو جائے، دماغ پہ طاری ہو جائے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے خواب میں سوئے ہوئے آپ نے قبریں دیکھنا، بار بار قبروں کا نظر آنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح خواب کے اندر گرجا گھر کا نظر آنا، عیسائیوں کا جو گرجا گھر ہے، عبادت گاہ ہے جس میں وہ جاتے ہیں، اس کا نظر آنا، یہ بھی اس کی علامت ہے۔ اور اسی طرح سلیب کا نظر آنا خواب کے اندر، یہ بھی جادو کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو یہ چند مزید ایسی علامات ہیں کہ ان علامات میں سے اگر کوئی علامت آپ میں پائی جائے اور مسلسل پائی جائے، بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی کوئی طبیعت کی وجہ سے کوئی چیزیں ہو جاتی ہیں، جیسے مطلب میں نے عرض کیا تھا غصے کا آنا، تو یہ ایک طبیعت میں کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، بندہ کسی وجہ سے کوئی چڑچڑا پن آ جاتا ہے اور وہ رہتا ہے تھوڑی دیر تک، وہ کیفیت رہتی ہے، تو یہ اس کے اندر شامل نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جتنی علامات میں نے عرض کی ہیں، یہ ساری علامات ہوں اور مسلسل ہوں، کئی دن تک یہ چیزیں محسوس ہوتی رہوں، چڑچڑا پن آ گیا ہے، کئی دن تک ہے، غصہ ہے، وہ جاتا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، یہ ہوں مسلسل، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ واقعتاً یہ آپ کے اوپر جادو کے ہی اثرات ہیں۔ اب ان کا جو علاج ہے یہ بالکل آسان ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، بس آپ نے اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کر لینا ہے، اپنے جو اعمال ہیں ان اعمال کو آپ نے درست کر لینا ہے۔ نماز کی پابندی اگر پہلے نہیں کرتے تو اب سے آپ نے ارادہ کر لینا ہے کہ میں نے اب نماز کی پابندی کرنی ہے۔ سب سے پہلے صدقہ دیں، نماز کی پابندی ہو گئی، آپ نے صدقہ دینا ہے اپنی طاقت کے مطابق، استطاعت جتنی آپ میں ہے اس حساب سے آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ اور پھر اس کا علاج میں یہاں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو علاج دے دوں گا اس کا جادو کا، آپ خود علاج کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے قریب کوئی مستند عالم اور عامل ہے جو واقعتاً مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، آپ اس سے بھی اپنا علاج کروا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ خود کرنا چاہیں اور کسی کے پاس نہ جانا چاہیں تو آپ خود بھی علاج کر سکتے ہیں، بالکل پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ آپ نے جو علاج بتائے جائیں ان کو کرنا ہے اور تب تک کرنا ہے جب تک آپ کے تمام معاملات درست نہیں ہو جاتے، یعنی جو علامات، اور اس میں ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ ضروری نہیں کہ یہ ساری علامات ایک دم ہی آپ کے اندر جمع ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی کسی میں ایک علامت پائی جاتی ہے، کسی میں دو پائی جاتی ہیں، کسی میں تین پائی جاتی ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی میں یہ ساری علامات نظر آنا شروع ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن ایک دو علامت کا بھی آ جانا، اس سے بھی مراد جادو ہی ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کر دیا کہ مسلسل اگر وہ آتی ہے تو پھر وہ جادو ہوگا، اگر کبھی کبھار ہوتا ہے تو اس کو جادو کے اندر نہیں گنا جائے گا، اس کو آپ اپنی طبیعت کی تبدیلی آپ گن سکتے ہیں، مزاج کی تبدیلی آپ گن سکتے ہیں، جادو نہیں اس کو کہہ سکتے۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔